भयंकर गर्मी के बावजूद गांधीनगर और अहमदाबाद की सड़कों पर खचाखच भीड़। देश के गृह मंत्री और गांधीनगर के भाजपा के सांसद अमित शाह जी के रोड शो में उमड़ी हुई है। गृह मंत्री यहां पर अपने नामांकन के लिए आए हैं। इस वक्त वो आज तक और इंडिया टुडे के साथ हैं। अमित शाह जी, स्वागत है आपका। आप यहां पे नामांकन भरने आए हैं। सांसद के तौर पर गांधीनगर के लोगों के लिए आपका सबसे बड़ा मैसेज, आपका सबसे बड़ा वादा क्या है? देखिए, चुनाव नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर देश को महान बनाने का चुनाव है। हमारे अर्थतंत्र को तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना, देश को सुरक्षित करना, आतंकवाद नक्सलवाद को समाप्त करना और देश के 80 करोड़ गरीबों को सम्मानजनक जगह समाज में देना, ये भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में तय किए लक्ष्य है। और ये सारे लक्ष्यों की सिद्धि के लिए तीसरी बार एक मजबूत प्रचंड बहुमत वाली सरकार नरेंद्र मोदी जी की बने। सर, आप तो अब गृह मंत्री हैं, इतना सीनियर पोर्टफोलियो आपके पास है, प्लस पार्टी की जिम्मेदारी भी, ज्यादा टाइम तो नहीं मिलता होगा आपको अपने चुनाव क्षेत्र आने का? नहीं, मैं आज का दिन ही आया हूँ, अब वोट डालने आऊंगा। ये जो लोग दिखाई पड़ते हैं, इनके बीच में मैं पला बड़ा हजारों पोस्टर पर्दे यहाँ चिपकाए हैं, वॉल पेंटिंग किए हैं। इन्होंने मुझे 30 साल से विधायक सांसद बनाया। ये मेरे अपने लोग हैं और मैं उनका हूँ। यहाँ आने की बहुत जरूरत नहीं है। मोदी जी का संदेश देने आज आया हूँ, वोट डालने आऊंगा, मगर रिकॉर्ड मार्जिन से गांधीनगर की जनता यहाँ कमल खिलाए। यहाँ के स्थानीय लोग जो आपको पहले से जानते हैं कहते हैं कि जब आप पार्टी के कार्यकर्ता थे तो यहाँ पे दीवारों पे पेंटिंग क्या करते थे, कमल बनाते थे। जी, अब तो बहुत अच्छा लगता है और ये युवा कार्यकर्ताओं के लिए भी, उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में वंश की राजनीति, परिवार की राजनीति समाप्त हुई है। जो मेरिट्स में काम करते हैं उनकी राजनीति में जगह निश्चित हो सकती है। मोदी जी एक गरीब के गरीब घर से निकलकर देश के और दुनिया के इतने बड़े नेता बने हैं। आज सभी युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरणा का स्रोत। आप इसी इलाके में विधायक भी रहे हैं, अब आप सांसद भी हैं। आप जब बाकी देश के हिस्सों में जाते हैं और अपने घर लौटते हैं गुजरात, क्या फर्क पाते हैं? बंगाल में रोड शो करना या तमिलनाडु में करना और गुजरात गांधीनगर में करने में क्या फर्क है आपकी नजर में? देखिए, पूरा देश मेरे लिए एक है, मगर जब मैं गुजरात और गांधीनगर में आता हूँ तो अपने घर पे आया हूँ, ऐसा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। सर, आपके घर में भी देखा जाए तो सब लोग जिस तरीके से आपकी प्लानिंग है हर पन्ने की, क्या आपको लग रहा है कि उससे आपको इस इलेक्शन में एक्स्ट्रा एडवांटेज और बूस्ट मिलता है कि हर वोटर को आपको मालूम है कि वो आपके पक्ष में है या आपके खिलाफ? देखिए, स्वाभाविक रूप से इससे बूस्ट मिलता है। किनको कन्विंस करना है, किनको मोटिवेट करना है और किनको रिक्वेस्ट करके वोट पे ले जाना है, ये सारी चीजें सुनिश्चित हो जाती है। सर, ये बताएं, जो क्षत्रिय समाज में अभी प्रोटेस्ट है उसका कोई असर होगा इस चुनाव में? आपका खेल बिगाड़ सकते हैं कुछ हद तक? देखिए, रूपाला जी ने बड़े मन से माफी मांगी है, हम उनसे चर्चा भी कर रहे हैं, चर्चा के रास्ते खुले हैं। मुझे भरोसा है कि चुनाव के पहले एमिकेबल सॉल्यूशन निकल जाएगा। हम 26 की 26 सीटें गुजरात में जीतेंगे। सर, यहाँ पे महिलाएं बहुत संख्या में, साधारण तौर पे रोड शो में भीड़ भाड़ के चक्कर में कम आती हैं। आपको लगता है कि महिलाओं का यहाँ पे आना ये बीजेपी का लाभार्थी वोट बैंक, बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक बन गया है? नहीं, रानी क्षेत्र में बहनों का आशीर्वाद पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जिस तरह का सुरक्षित वातावरण गुजरात में है, भीड़ भाड़ से किसी भी माता बहन को, बेटी को डरने की जरूरत नहीं। और युवा, क्योंकि भारत की जो डेमोग्राफी है वो उसका एसेट भी है, और अगर इन लोगों को नौकरियां ना मिले तो ये लाइबिलिटी भी बन सकती है। और बहुत कम साल है भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाने के लिए, तो देश अपनी ग्रोथ में बहुत अहम जंक्शन पे है। ये 10 साल में बहुत काम हुआ है। हर क्षेत्र में स्वरोजगारी बढ़ी है,
आज युवा स्टार्टअप कर युवा को रोजगारी दे रहे हैं और कई प्रकार के ऐसे उद्योग जो युवाओं ने विश्व के स्पर्धा में खड़े किए हैं और कई नए नए क्षेत्र भी खुल रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि यूथ का देश के लिए और देश की संपदा का यूथ के लिए उपयोग करने में मोदी सरकार सफल है। क्या ये बात सही है कि आप खुद एक पन्ना प्रमुख हैं? न केवल आपके पास सैकड़ों पन्ना प्रमुख हैं बल्कि एक पेज ऐसा आपकी सीट में है जिसके आप पन्ना प्रमुख हैं। जी, मैं खुद एक पन्ने का प्रमुख हूँ। कल रात को रिलीजियसली मेरे 30 के 30 वोटर को मिलकर आए हूँ। 3 लोग वैकेशन में जाने वाले हैं। 27 लोगों ने वादा किया है कि मोदी जी को वोट देंगे। वैकेशन में जा रहे हैं, उनको हमने रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए, वोट देकर जाए, वो कंसीडर करें। आपके पन्ने में आपके खिलाफ कोई नहीं है? भाजपा के खिलाफ नहीं। आपने पूरी फैमिली की ताकत भी लगा दी है चुनाव को मोबिलाइज करने में। ये सभी लोग स्वाभाविक रूप से। तो ये थे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह। आप देखिए किस तरीके से जैसे जैसे सूरज ढल रहा है वैसे वैसे और लोग अपने दिन का काम खत्म करके यहाँ पर अमित शाह के रोड शो में आए हैं और साथ ही साथ यहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी हैं और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव से पहले, नामांकन से पहले अपने वोटर्स को मोबिलाइज करने के लिए। राहुल कंवल, गांधीनगर, आज तक।